हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड डिवाइनली ब्लेस्ड भी होंगे। सो आज हम जो गाइडेंस लेने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, क्योंकि अभी उन्हीं के दिन चल रहे हैं, तो वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके पास पहुंचेगी तभी आपसे रेजोनेट ही करेगी। दैट मीन्स कुछ ना कुछ मैसेज तो आपके लिए ज़रूर होगा। इस ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो ना अभी ना बहुत कन्फ्यूज़न में है, मतलब उनको ना समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पाथ चूज़ करना है, या फिर मतलब वो कंफ्यूज है अपने करियर में या फिर लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। मे बी आपको मतलब शादी का प्रपोजल आ रहा हो, या फिर आप करियर में आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सी साइड जाना है ना, कौन सा पाथ चूज़ करना है। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, लेकिन मेरे को ना एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ रही है कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब मेरे को क्या चूज़ करना है। तो हम अपने स्पिरिट गाइड से ये भी एडवाइस लेंगे कि वो हमें गाइडेंस दें कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए, हमें रास्ता दिखाएं। ओके, तो ठीक है, हम निकालते हैं एनर्जी एंड ओके। सो फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्स एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स आप लोग, ये सबकी एनर्जी हो सकती है या कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है, लेकिन डेफिनेटली एनर्जी है कि कुछ लोगों ना अब ट्रांसफॉर्मेशन की फील्ड से गुजरे हैं, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी टूटे हैं, रोए हैं, डिप्रेशन में गए हैं। मतलब उनके साथ ना इतना गंदे वाली जो होती है ना सिचुएशन वो आई है, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ। क्योंकि देखो ये आदमी लेटा हुआ है और कितने सारे सोर्सेस के कमर पे लगे हुए हैं, मतलब बिल्कुल हार ही मान चुके होंगे आप। आपको लग रहा होगा कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, मतलब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा। लेकिन दिस इज़ नॉट अ लास्ट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अब आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपको कुछ मतलब बचा नहीं है आपकी लाइफ में। क्योंकि देख रहे हो आप, इतने ब्लैक कार्ड में भी येलो रोशनी दिख रही है। दैट मीन्स जब आपको बहुत अंधेरा लगता है ना, तब भी सब रास्ते बंद नहीं होते। और देन ये कार्ड यही बता रहा है। आप देख रहे हैं 10 की एनर्जी है, दोनों में 10 है। मतलब जितने आपने 10 सोर्स लगे हैं तो 10 पेंटिकल्स यहाँ हैं, यानी जितने आपने दुख या डिप्रेशन झेला, या फिर या अपनी आपने मेहनत करी है, तो हर चीज़ का आपको क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट यानी कि आशीर्वाद मिलने वाला है, आप ग्रो करने वाले हैं। सबसे बेस्ट चीज़ इन दोनों कार्ड में पता है क्या है, कि इसको 10 ही सोर्स लगे हैं और इसको 10 ही पेंटिकल्स मिल रहे हैं। मतलब यूनिवर्स सबका लेखा जोखा रखते हैं। भगवान जी आपका कोई भी कर्म ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी है, मे भी हो सकता है अभी आपको उस चीज़ का रिजल्ट ना दिख रहा हो, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं मिलेगा, फ्यूचर में नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा। वो हर चीज़ का बोलते हैं ना, पाई पाई का हिसाब रखते हैं, और आपको ज़रूर मिलने वाला है, मेरे को लग रहा है। और सबसे बेस्ट चीज़ इस कार्ड की है कि हम पूर्वजों की अपनी गाइडेंस लेना चाह रहे थे, और ये कार्ड उसी से रेजोनेट करता है। देख रहे हैं आप, ये इनके बड़े घर के एंड डॉग्स को भी हमसे मतलब कनेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स वो हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। इस कार्ड का आने का मतलब यही है, वो हमें अब एडवाइस देने के लिए आए हैं। सो प्लीज़ उनका थैंक यू कीजिए अपने पूर्वजों का, कि वो एक बार कहने से हमारी रीडिंग में आए। चलो देखते हैं वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ना अभी सरेंडर करना है। आप ना चीज़ों को ज़्यादा ये मत सोचो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में, ये भी कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। नो, कुछ चीज़ें डेस्टिनी के हिसाब से होती हैं, कुछ चीज़ें भगवान जी के हिसाब से होती हैं। सो अभी हो सकता है आप इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, तभी आपको कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा, और आपको लग रहा है यार कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में, पता नहीं कहाँ अटक गया हूँ मैं आगे, मतलब ये हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो, ये उल्टा लेटा हुआ है और इसके पास कैपेबिलिटी है आपके अंदर। ऐसा नहीं है, आपको ना अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना कि मैं इतने दिन से कुछ हो नहीं रहा तो आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। नो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। ये आप ये देख रहे हैं, ये ओरा इस मैन का, दैट मीन्स इसके पास बहुत पावर है। लेकिन अभी क्या करना है इसको, अभी इसकी सिचुएशन नहीं है, मतलब एक्शन में आने वाली है वो, तो अभी चीज़ें स्टक हैं, और आपको सिर्फ यही करना है कि थोड़ा सा ट्रस्ट करना है भगवान जी के ऊपर, थोड़ा सा सरेंडर करना है, गो टू फ्लो जाना है, गोइंग विद फ्लो। ओके, क्योंकि कभी कभी ना चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती और हमें समझ भी नहीं आ रहा होता,
सो बस आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट बनाएं और थोड़ा सा पेशेंस भी रखें। चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, या और अच्छी कब होंगी, जब आप मेहनत करेंगे। और देख रहे हैं भगवान जी ने जितनी आपकी मेहनत करी है, एक एक मेहनत का हिसाब रखा हुआ है। तो प्लीज़ ऐसे मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा आप कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितना आप रात को परेशान हो रहे हो, सो आपको नींद नहीं आ रही है। मे भी हो सकता है आप इतना मतलब मेंटली डिस्टर्ब चल रहे होंगे, आपको लग रहा है कोई भी नहीं देख रहा, मैं इतना परेशान हूँ, कौन समझ रहा है। नहीं, आपकी हर मेहनत का, हर चीज़ का, हर स्ट्रगल का वो हिसाब रख रहे हैं। प्लीज़ आप कंटिन्यू लगे रहिए और एकदम से देखना आपके ऊपर बारिश हो जाएगी चीज़ों की। आप देख बोलेंगे अरे ये एकदम से ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ये शायद आपका पेशेंस का भी टेस्ट चल रहा है। बस आपको लगे रहना है, देखो हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड यही बोलना चाहते हैं आपसे कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस भगवान जी को सरेंडर करना है। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म नहीं करोगे, आपको अपना कर्म करते रहना है, बस फ्रूट की जो इच्छा है ना वो नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? आई नो ये थोड़ा हार्ड है कि हम कर्म कर रहे हो, फ्रूट की इच्छा ना करें। फ्रूट की इच्छा भी करें लेकिन तुरंत नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो आपको थोड़ा सा ना टाइम लेना है, पेशेंस रखना है, कि बस ये ट्रस्ट रखना है। सरेंडर का मतलब ये है, ट्रस्ट रखना है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। या अभी ना आपको थोड़ा सा और अपने मनी में बैलेंस करने की और थोड़ा सा इमोशंस भी, आप ना बैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ों को, जिस वजह से आप इस स्ट्रक वाली एनर्जी में हैं, आपको कोई पाथ नहीं दिख रहा, आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में इसीलिए हैं क्योंकि आपने शायद चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे, आपने किया नहीं, आप डिसिप्लिन में नहीं है, शायद से आप चीज़ों को ऐसे मैनेज नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए, और इसी वजह से शायद आपका फ्रूट लेट हो रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसमें डिसिप्लिन नहीं ला रहे या फिर कंटिन्यूटी नहीं है, तो लाइक आप समझ रहे हैं, मेहनत ओनली मेहनत से नहीं होगा, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिन, बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, हर चीज़ का बैलेंस, इमोशंस का, मनी का, अपने आप इंजॉय भी कीजिए, आप घूमने फिरने भी जाइए, सब कुछ कीजिए, एवरीथिंग आप सब कुछ कीजिए, बस बैलेंस के साथ। कुछ भी चीज़ ऐसे मतलब ओवर नहीं होनी चाहिए। लगता है आप बहुत आपने मेहनत करी है, देख रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद बस अब आप वेटिंग में बैठे हुए हैं कि प्लीज़ पता नहीं कब मेरा मतलब फ्रूट आने वाला है, राइट, कब होगा वो सब कुछ। मैं इतने दिनों से तो कर ही रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। लगता है आप बहुत ज़्यादा मतलब इस वाली एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हैं मुझे कि कुछ नहीं हो रहा, इतना टाइम हो गया, पता नहीं कब होगा। तो देखते हैं। राय तो भगवान जी आपसे बोलना चाहते हैं कि वो आपको ब्लेस करेंगे, हर तरीके से ब्लेस करेंगे, आपके लव रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, आपके करियर में। अब आप देख रहे हैं इनमें फ्रूट आ रहा है पेड़ों पर, यानी कि धीरे धीरे आप अपने फ्रूट के पास आ रहे हैं, आप चीज़ों को कर पाएंगे, ऐसा नहीं है मतलब। हाँ लेकिन देखो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, भगवान जी को सरेंडर करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है। दैट मीन्स जादू तो कुछ होने वाला नहीं है, आपकी तरफ से ही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी जाके कुछ हो सकता है। तो फास्ट होना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा चीज़ों में। ऐसे मतलब मेंटली सोच के हवा में बस बातें सोचते रहना उससे नहीं हो पाएगा। आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा, आपको चीज़ों को करना पड़ेगा अपनी तरफ से, मतलब एक्चुअल में करना पड़ेगा। सोच के या फिर ओवर थिंक करने से कुछ भी नहीं होने वाला। और मे बी ये भी हो सकता है कि चीज़ें आपके बहुत पास हैं लेकिन बस आपका ध्यान नहीं जा रहा। हेल्प आपके पास है लेकिन आप शायद ध्यान नहीं दे पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। आपको वो ट्रॉफी देखा, ट्रॉफी देना चाहते हैं, वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं। और वो ये भी बता रहे थे कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। बस आपने क्या किया है, आपने कर लिया है अपने पूरे लाइफ के डिसिप्लिन को ख़राब, चीज़ों को आप बैलेंस नहीं कर रहे, और इस वजह से जब वो बैलेंस नहीं हो पा रही चीज़ें, वो इतनी हार्ड है नहीं क्योंकि आपने बैलेंस नहीं की ना, तो इस वजह से क्या होगा, आपको इतना हार्ड लग रहा है बैलेंस करना। आपको लग रहा है तो पहाड़ जैसा कुछ काम है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। आप ना मतलब देख रहे हैं ये लोग भाग जा रहे हैं बाहर ठंड में, मतलब परेशान है, और यहाँ पे इनके पास बिल्डिंग है, समझ रहे हो आप, ये अंदर जा सकते हैं, इनके पास हेल्प है, यानी आपके पास रास्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को सोचना समझना पड़ेगा। या देन यू विल बी इन द 10 ऑफ कप एनर्जी। और 10 की एनर्जी इतनी ज़्यादा आई है ना बार बार, इसका मतलब आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। 10 की एनर्जी हमें यही बताती है कि और जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो ऑफ कोर्स वो कैसे ख़त्म होगी,
पेन के साथ हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे झंझोड़ के रख देगी, टेंशन होगी हमें, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओ माय गॉड, यस, यही मैं बोलना चाह रही थी। डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल एंड आ रहा है चीज़ों का, सब कुछ ख़त्म। आप उस वाली एनर्जी में ही है अभी कि सब कुछ ख़त्म हो गई, क्योंकि क्या होगा, न्यू बिल्डअप होगा। तो ये मैं ये नहीं कह रही कि आपका करियर या आपका हाउस या सब कुछ ही चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, नो। आपका इनर जो इमोशंस है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपको चीज़ों का हैंडल करने का जो वे है, मेरे को लग रहा है वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आप बिल्कुल एक न्यू एनर्जी में आएंगे और आप चीज़ों को ना मतलब अलग ढंग से देखेंगे। हाँ, या जब आप अपनी चीज़ों को न्यू पैटर्न से देखेंगे, नई चीज़ों को समझेंगे, तब आएंगे आप इस एनर्जी में। ओके, और ये एनर्जी देख रहे हैं आपकी, इसके पास सब पैसा है, ये इतनी रिच है, आप देख रहे हो, ये पैरट है, मतलब वाली लाइफ है ना, वो आप फिर जीने वाले हैं। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, सच में बोल रही हूँ, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप गलत लिया तो रिजल्ट तुरंत चेंज हो जाएगा आपका, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर 100% मिलेगा, नो। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर कर्मास, योर एक्शंस। सो प्लीज़ सबसे ज़्यादा फोकस आपको उन्हीं पे करना है, अपने प्रेजेंट पे करना है। और देखिए क्या 9 and 10 समझ रहा, दैट मीन्स आपकी एक हैप्पी लाइफ होगी, आपकी खुश लाइफ। ये मतलब आपको एक हैप्पी लाइफ देखें, इतने सारे कप्स हैं, 10 को रेनबो खुद ही मतलब प्रतीक है किस चीज़ का, कि हमें प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है, हर मतलब हमारी लाइफ में खुशी होगी एक्चुअल में। कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन खुशी नहीं होती, आपके पास होगी, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं इस चीज़ का। वो आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि देखो, संभल जाओ, चीज़ों में एक्शन लाओ, भगवान को थोड़ा सा फेथ रखो, और क्या है, मेहनत करते रहो कंटिन्यू। ओके, आई नो आप वेटिंग वाली जोन में हैं, और हम वेट करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं काम छोड़ छाड़ के बैठ गए कि अब हम वेट कर रहे हैं, हमें फ्रूट मिलने वाला है। नो नो, नेवर। हमेशा एक्शन मोड में रहना है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है, क्योंकि ये लाइफ ही हमें इसलिए मिली है ताकि हम मतलब हमें कंटिन्यू करते रहना है कामों को। ये नहीं सोचना कि हाँ एक टाइम ऐसा आएगा फिर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, नो, ये सोच ही गलत है। आप समझ रहे हैं, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तभी भी आपको करते रहना है, क्योंकि हमारा कर्म मतलब हमारा फर्स्ट वर्क क्या है, कर्म करना ही है, और बिना कर्म के हम कोई अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। आप समझ रहे हैं, तो शायद आपको, मुझे कुछ लोगों से ऐसी एनर्जी आ रही है कि उनकी सोच ये है कि बस एक बार ये हो जाओ फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, नो, ये करूँगी। सो हाँ, आपको कुछ ऑफर मिलने वाला है, ऑफ कोर्स। बॉटम की एनर्जी, आप चीज़ों से मूव ऑन करेंगे। अब जब आप चीज़ों से मूव ऑन करेंगे ना, आप अपने स्पेस खाली करेंगे, तब जाके आपको कुछ न्यू कम आने वाला है। समझिए, आपने ना अपने मतलब आपका बॉक्स पहले से ही भरा हुआ है चीज़ों से, आप समझ रहे हैं, और जब तक वो आप खाली नहीं करोगे तब तक कुछ भी न्यू आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। भगवान जी तो आपको देना चाहते हैं, देख रहे हैं कितना कितना फ्लो, इससे ना कब से ओवरफ्लो हो रही है चीज़ें, वो इतना देना चाह रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया है, आप भगवान जी देख रहे हैं, आप तो पहले ही नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं चीज़ों को, आप तो उन छोटी छोटी चीज़ों में उलझे पड़े हैं, तो आपको बड़ा क्या देंगे फिर। आई डोंट थिंक सो आपको कुछ बड़ा मिल जाएगा ऐसे। आपको चीज़ों को मैनेज करना है, बैलेंस करना है, अपने बॉक्स को खाली करना है, फालतू की चीज़ों को निकालना है, मूव ऑन करना है चीज़ों से। आप, मेरे को लग रहा है बेवजह के रिलेशंस में या फिर इमोशंस को आपने पकड़ा हुआ है, जिनसे मेरे को नहीं लगता कुछ भी बेनिफिट होगा आपको या सामने वाले को। प्लीज़ फ्री हो जाइए अपने इमोशन से और सामने वाले को फ्री कीजिए। ऐसे आप अपना कर्मा ही बढ़ा रहे होते हैं, अगर आपके किसी के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं या फिर किसी गलत सोच रहे हैं, बुराई कर रहे हैं किसी के बैठ के, सब प्लीज़ इन सब चीज़ों को आपको छोड़ देना है, और तब आपको ये सब मिलने वाला है। सो आपके स्पिरिट गाइड्स का थैंक यू बोलना कि थैंक यू सो मच, उन्होंने हमें इतनी अच्छी गाइडेंस दी।